कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि अवतल दर्पण का सबसे पहला जो उपयोग है वो आपका जो आपकी गाड़ियां होती हैं उसके जो हेडलाइट होती हैं, क्या होती है? हेडलाइट, जिसे बोलते हैं अग्रदीप। वाहनों के अग्रदीपों में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। दूसरा उपयोग क्या कर सकते हैं आप? शेविंग करने वाले जो दर्पण होते हैं, शेविंग करने वाले दर्पणों में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, और कहां कर सकते हैं? टॉर्च में। कहां कर सकते हैं? टॉर्च में। और कहां कर सकते हैं? आपकी सर्च लाइट जो होती है, जो आपके किसानों के लिए जो खेतों में बड़ी दूर दूर तक क्या करते हैं, उजितो देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है बड़ी लाइट, वो होती है आपकी सर्च लाइट। इतनी बड़ी होती है, हाथ में लेकर दूर दूर तक देख सकते हैं उसको, सर्च लाइट से। इतनी उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं आप। किसका? अगला आप प्रयोग कर सकते हो डॉक्टरों के पास जब जाते हो, दंत चिकित्सक वाले डॉक्टर होते हैं, दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, उनके पास जाते हो तो वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, मरीजों के जो होते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बेटा? इसका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और ये छठवां पॉइंट आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का एक इस्तेमाल हो रहा है सौर भट्टियों में। किसमें प्रयोग करते हैं? सौर भट्टियों में इसका उपयोग करते हैं। सौर भट्टी इस प्रकार से एक प्रकार की भट्टी होती है जिससे कि बहुत सारे दर्पण लगे होते हैं, सूर्य के प्रकाश आती है और वो एक ऊष्मा ऊर्जा लेकर किसी चीज को निर्माण करने का कार्य करती है। वो ऊर्जा से हीट पैदा करेगी। जैसे कि तुमने एक सोलर कुकर में भी इस्तेमाल होगा। किसमें भी? सोलर कुकर में। जैसे कि आपको सोलर कुकर इस प्रकार से होता है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर तुम खाना बनाने के लिए जो कुछ रख देते हो खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे शीशा लगा होता है। इस प्रकार से क्या लगा होता है? शीशा। अब शीशा जब प्रकाश की किरणें इस पर आएंगी तो परावर्तित करेगा उसको प्रकाश किरण होगा, जिससे कि वो खाना धीरे धीरे शीशे ऊपर का शीशा होगा, ऊपर लगा ये शीशा लगा होगा, इसके नीचे खाना रख देंगे और हीट से वो क्या होगा? पकना शुरू हो जाएगा। सोलर कुकर के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है आपका अवतल दर्पण का उपयोग। तो कितने पॉइंट अपने पढ़े? सबसे पहले वाहनों के अग्रदीपों में प्रयोग कर सकते हैं, शेविंग दर्पणों के जो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं, टॉर्चों में, सर्च लाइटों में, दंत विशेषज्ञ इसका क्या उपयोग किस में करते हैं? मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और आपका छठा पॉइंट है सौर भट्टियों में इसका इस्तेमाल करते हैं और सोलर कुकर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने की किन किन में अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब पढ़ने जा रहे हैं। तो अवतल दर्पणों का उपयोग किस में किया जा सकता है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ज्यादातर अवतल दर्पणों को जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी इसका इस्तेमाल ज्यादातर है हम वाहनों में करते हैं। वाहनों में पक्ष दृश्य देखने के लिए, मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर जो होते हैं कि वाहनों के, उनके लगाते हैं, क्योंकि हमें ड्राइवर को पता होना चाहिए कि पीछे जो आने वाला जो वाहन है वो सही दिशा डायरेक्शन से आ रहा है, जिससे कि हमें उसको रास्ता दे सके। तो हॉर्न मार रहा है या कुछ मार रहा है उसको रास्ता दे सके, इसलिए उस साइड मिरर के रूप में इसका क्या करेंगे? इस्तेमाल करते हैं। यानी उत्तल दर्पणों का उपयोग हम क्या करते हैं? साइड मिररों के रूप में क्या करेंगे? इसका उपयोग करते हैं। यानी पक्ष दृश्य वाहनों के पक्ष दृश्य, मतलब वाहनों में क्या होता है? पक्ष दृश्य देखने के लिए, वाहनों में पक्ष दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
इसका उत्तल दर्पण, जिससे कि ड्राइवर को हमको क्या दिखाई दे जाए, एक बड़ा एरिया आसानी से दिखाई दे जाए, जिससे कि वो आने वाले पीछे से वाहनों को रास्ता दे सके अच्छी तरीके से। इसका इस्तेमाल एक ही है जो एक ही जगह आपको प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है, क्यों करते हैं वाहनों में इस्तेमाल इसका, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा ध्यान रखना सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से हम आने वाले वाहनों को अच्छी तरीका से देख सकते हैं कि वो सही डायरेक्शन से आ रहा है। हर एक चीज बता सकते हैं उसकी, ये इधर से आ रहा है, इतनी एरिया है, इतना गैप है उसके अंदर, वो हम आराम से उसको छोड़ के रास्ता दे सकते हैं। इसलिए उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग किसके लिए? पक्षदर्शी देखने यानी साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना ही इसके अंदर पढ़ना है, इसको समझेंगे हम। इसके लिए कुछ दो स्थितियों के बारे में हम समझना है। सबसे पहले मेन दो स्थिति होती है इसके अंदर। सबसे पहली स्थिति होती है जब हमारी कोई वस्तु है, वस्तु यानी बिंब, आपका खान रखा हुआ है, बिंब आपकी अनंत दूरी पर रखा हुआ है, आपका रखा हुआ है अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर कोई बिंब रखा हुआ जाता है हमारे पास, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो खा बनता है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि अनंत दूरी पर आपको कोई बिंब रखा गया है तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो खा बनेगा। हम कह सकते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ पर क्या बनेगा? मुख्य फोकस एफ पर, और कहां पर? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। ध्यान रखना इस चीज को, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो? आभासी, आभासी एवं सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा हमारा। ठीक है, और साइज की बात करें हमें तो साइज बनेगा अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा एवं बिंदु साइज, क्या कह सकते हो? या बिंदु साइज, बिंदु साइज का बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर पहली स्थिति में आपसे पूछा है कि बिंब कहाँ रखा है? अनंत दूरी पर रखा है। क्या रखा है? अनंत दूरी पर बिंब रखा है, तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा प्रकृति कैसी होगी कि आभासी एवं सीधी प्रकृति होगी, और अत्यधिक छोटा एवं कैसे होगा? बिंदु साइज होगा। तो देखिए इसका चित्र हम बनाते हैं, इधर इसका चित्र बना देते हैं। ये हमारे पास दर्पण हैगा उत्तल, ये ध्रुव, इसका क्या है? द्वारक, दर्पण का द्वारक। ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब अनंत दूरी से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है दर्पण पर, क्या आ रही है? अनंत दूरी पर प्रकाश की किरणें। ये आ गई मुख्य फोकस और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, अनंत दूरी पर कोई हमने क्या रख दिया है? कोई दर्पण रख दिया है ना, सॉरी बिंब रख दिया है अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर हमने बिंब रख दिया, तो प्रकाश की किरणें आएंगी। देखिए, एक प्रकाश की किरण, दो प्रकाश की किरण, और आएंगी तुम्हें मालूम है, तो इधर से इस बिंदु से होती हुई क्या होंगी? अभिसरित होंगी। मतलब किस बिंदु पर आपके प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी? मुख्य फोकस एफ पर, मुख्य फोकस एफ पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब की साइज तुम देख लो, बिंदु साइज बनेगा यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रतिबिंब क्या बना सकते हैं? आरेख बना सकते हैं। और इधर दर्पण के पीछे बनाए, सॉरी दर्पण के पीछे बनाए तो हमें ध्यान रखना कैसा बनता है दर्पण के पीछे? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका इसका आरेख है। तो दूसरी स्थिति देखेंगे इसकी हम। दूसरी बिंब कहाँ रखा जाएगा? बिंब की अगर बात करते हैं तो बिंब रखा जाता है अनंत व पी यानी दर्पण के ध्रुव, ध्रुव के बीच। कहाँ रखा जा रहा है? अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाती है। तो वस्तु रखी जाएगी तो देखो इसका आरेख किस प्रकार से बनेगा। ये आपका क्या है प्रकार का? दर्पण। इससे ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, इधर आपका क्या बनेगा? फोकस, और ये आपका केंद्र। जब भी प्रकाश की कोई माना, ये हमारे पास इधर रखी है अनंत दूरी में कोई प्रकाश की किरण रखी है, ये आपका ध्रुव है पी, यानी ये क्या है? ध्रुव। तो यहाँ पर हमने क्या रख दी? कोई वस्तु रख दी, ए बी, यानी क्या है? बिंब है। ये बिंब रखा है ध्रुव के मध्य। प्रकाश की किरण आएगी, आने के बाद मुख्य अक्ष से अपसरित होती हुई दिखाई देगी, दिखाई देगी। अगर दूसरी किरण अगर आपकी निकाली जाए, सी से कोई किरण निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना सी से वापस लौटकर आ जाती है। यानी इस प्रकार से हम देखें इस आरेख को,
इस प्रकार से। तो कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो इधर जाएगी, तो देखो कहां पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, P व F के बीच, P व F के बीच बनेगा, और बिंब से क्या होगा उसका प्रतिबिंब छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा। यानी ये जो प्रतिबिंब बना है इसका वो छोटा होगा प्रतिबिंब। ठीक है, कैसा होगा? तो ये आपको याद रखना है, इसमें क्या क्या चीज आपको तैयार हुई है। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसकी प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे, और P व F के बीच, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरी साइज, अगर आपको साइज पूछ लिया जाए तो साइज क्या है? बिंब से छोटी, बिंब से छोटी साइज होती है। ठीक है, प्रकृति पूछे तो क्या होगी? इधर ही बनी है तो क्या होगी? वास्तविक, सॉरी आभासी एवं सीधी, आभासी एवं सीधा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कोई दर्पण उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मतलब वस्तु कहाँ रखी गई हमारे पास? आपकी अनंत और P के बीच में रखी गई है। कोई वस्तु अनंत और P के बीच में रखी गई है, तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो P व F के बीच में बनेगा, और उसका साइज जो होगा वो क्या होगा? बिंब से छोटा होगा या छोटी होगी, और प्रकृति जो होगी वो आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब बनेगा।